नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर दिया जोर। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 816 नए संक्रमित मिले, जबकि 1284 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी गई छुट्टी। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने के लिए जारी की मानक संचालन प्रक्रियाएं। झारखंड में अभी स्कूल खोलने की तैयारी नहीं। और हावड़ा मुंबई और हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन आज से टाटानगर स्टेशन पर रुकेंगी। रांची स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए तैयारी पूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के प्रति भरोसा स्थापित करने में गणना संबंधी पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाना चाहते हैं और देशवासी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में और बहुत कुछ किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेज शिखर सम्मेलन इस बारे में विचार विमर्श को बढ़ावा देने का कारगर माध्यम साबित होगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव के सम्मिलित प्रयास से दुनिया की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। भारत को इस बात का अनुभव है कि प्रौद्योगिकी से पारदर्शिता और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ती है। कोरोना महामारी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत की डिजिटल तैयारी इससे निपटने में कितनी सहायक रही। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए संक्रमितों से ज्यादा संख्या स्वस्थ होकर घर जाने वालों की रही। कल कोरोना के 816 नए संक्रमित मिले, जबकि 1284 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य भर में अब तक 88,026 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 76,843 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,436 है। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में कल 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इनमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद व पश्चिमी सिंहभूम के एक संक्रमित शामिल हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 747 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 319 रांची के हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 70, बोकारो में 50, धनबाद में 43, पश्चिमी सिंहभूम में 27, चतरा में 8, देवघर में 7, दुमका में 8, गढ़वा में 35, गिरिडीह में 22, गोड्डा में 9, गुमला में 12, हजारीबाग में 20, जामताड़ा में 6, खूंटी में 32, कोडरमा में 3, लातेहार में 11, लोहरदगा में 9, पाकुड़ में 7, पलामू में 18, रामगढ़ में 28, साहिबगंज में 8, सरायकेला में 47 और सिमडेगा में 17 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर
181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत देने की घोषणा करते हुए सरकार ने 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी। मौजूदा प्रावधान के तहत रक्षा बलों के कर्मी के निकट संबंधी को बढ़ी हुई दर से साधारण परिवार पेंशन लेने के लिए 7 वर्ष की निरंतर सेवा करना अनिवार्य है। 7 साल की निरंतर सेवा की अनिवार्यता समाप्त करने की अवधि 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 वर्ष के अंदर 7 साल की निरंतर सेवा करने से पहले ही दिवंगत रक्षा कर्मियों के परिवार भी बढ़ी हुई दरों से परिवार पेंशन के पात्र होंगे। बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन की गणना अंतिम परिलब्धियों के 50% की दर पर की जाती है, जबकि सामान्य रूप से इसकी गणना अंतिम वेतन के 30% पर की जाती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल फिर से खोलने के बारे में मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की है। 15 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे फिर से स्कूल खोलने संबंधी दिशा निर्देश 2 भागों में विभाजित हैं, जिनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा के पहलू शामिल हैं। इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है। दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबद्ध है। दिशा निर्देशों में लॉकडाउन के दौरान घर पर आधारित स्कूली शिक्षा से स्कूल प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक स्कूल शिक्षा में सुचारू परिवर्तन पर बल दिया गया है। शिक्षकों से कहा गया है कि वे आईटी के कौशल बढ़ाएं ताकि कक्षा में उसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके। सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा मानदंड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संसाधनों के इस्तेमाल की आवश्यकता बताई गई है। इधर झारखंड शिक्षा परिषद के निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के बाद स्कूल खोलने का नया प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के बीच आज एक ऐतिहासिक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके माध्यम से बधिर छात्रों को संचार के उचित प्रारूप में शिक्षा सामग्री उपलब्ध हो पाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की वर्चुअल बैठक में इस सहमति पत्र पर दस्तखत होंगे। सहमति पत्र के अनुसार हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विषयों के NCERT पाठ्य पुस्तकों, शिक्षकों के लिए हैंडबुक और अन्य सहायक सामग्री तथा संसाधनों सहित शैक्षिक प्रिंट सामग्रियों को डिजिटल प्रारूप में भारतीय संकेत भाषा में बदला जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता।
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के प्रति आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए गिरिडीह में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराना है। डीसी ने बताया कि सभी ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, जल सहिया एवं आम जनों को जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत जल संचयन, पानी का पुनः चक्रण, गिरिडीह जल प्रबंधन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। त्योहारी सीजन और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने हावड़ा मुंबई सीएसएमटी स्पेशल और हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेनों को प्रतिदिन चलाने का फैसला लिया है। ये दोनों ट्रेनें अभी सप्ताह में 3 दिन ही चल रही हैं। ये दोनों ट्रेनें आज से टाटानगर और चक्रधरपुर स्टेशनों पर भी रुकेंगी। इन 2 ट्रेनों के शुरू हो जाने से कोलकाता से झारखंड आने वालों के साथ साथ यहां से ओडिशा समेत अन्य राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। रांची रेल डिवीजन से ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए सांसद संजय सेठ और डीआरएम नीरज अम्बष्ट ने कल रांची रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सांसद ने कहा कि पिछले दिनों वह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिले थे और रांची से विभिन्न जगहों के लिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए ट्रेन परिचालन शुरू करने की मांग की थी। उन्होंने रांची लोहरदगा, रांची दुमका इंटरसिटी, रांची पटना, रांची कोलकाता और रांची जयनगर ट्रेन चलाने की मांग की थी। सांसद संजय सेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जनहित में ट्रेन परिचालन शुरू कराने की मांग की गई है। रेलवे ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद कई ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। रांची जिले के मांडर स्थित मुड़मा पुल के निकट बने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी पर ग्रामीणों ने कल फिर से रोक लगा दी है। 1 अक्टूबर को टोल टैक्स की वसूली का कार्य बंद करा दिए जाने के बाद एक बार फिर से इसकी तैयारी की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण लाठी डंडे से लैस होकर टोल प्लाजा पहुंचे और वाहनों की इमरजेंसी पासिंग के लिए बनाए गए तीसरे लेन के टेम्पररी डिवाइडर को भी सड़क से हटा दिया। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के कांके रिंग रोड के पास कल सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी थी, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया। गढ़वा पुलिस ने रविवार की शाम को 57 किलो गांजा के साथ एक महिला सहित 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जिस बोलेरो से गांजा ले जाया जा रहा था, उक्त बोलेरो को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। यह जानकारी गढ़वा एसडीपीओ बहामन टूटी ने कल एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश की खबर को राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। संक्रमण मुक्त रखना होगा स्कूल, 3 हफ्ते तक कोई मूल्यांकन नहीं, शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की है। वहीं दैनिक भास्कर का शीर्षक है, केंद्र ने कहा 15 से खुलेंगे स्कूल कोचिंग, झारखंड बोला जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं होगा नहीं खोलेंगे स्कूल। जबकि रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है, 15 से स्कूल खोले जाने को लेकर एसओपी जारी। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की चेतावनी की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, वायुसेना दोहरे मोर्चे पर जंग को तैयार। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, चीन के किसी भी खतरे को भारत संभाल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना को लेकर जारी अनुमान की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, दुनिया का हर 10वां व्यक्ति कोरोना से हो चुका है संक्रमित। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए की जीएसटी मुआवजा की घोषणा की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर दिया जोर। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 816 नए संक्रमित मिले, जबकि 1284 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी गई छुट्टी। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने के लिए जारी की मानक संचालन प्रक्रियाएं, झारखंड में अभी स्कूल खोलने की तैयारी नहीं।
और हावड़ा मुंबई और हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन आज से टाटानगर स्टेशन पर रुकेंगी। रांची स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए तैयारी पूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में